राजा परीक्षित एकदम बुद्धि का विनाश हो गया। समीक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। संत का अपमान करने वाला व्यक्ति कोड़ी हो जाता है। एक बात कह दूं, जिसने संत और विद्वान का अपमान किया है वो व्यक्ति मूर्ख हो जाएगा। और मूर्ख होगा सो होगा, उसकी ज्ञान क्षीण हो जाएगा। पूरी जिंदगी में जिसने ज्ञान को एकत्रित किया है वो नष्ट हो जाएगा। हम लोग पहचान नहीं कर पाते कि ज्ञानी कौन है और मूर्ख कौन है। हम लोगों ने कभी ये पहचान नहीं कर पाए कि विद्वान किसे कहते हैं और मूर्ख किसे कहते हैं। विद्वान विद्वान होता है, मूर्ख मूर्ख ही होता है। विद्वान तुम्हें सत मार्ग दिखाएगा, मूर्ख तुम्हें और नरक की ओर ले जाएगा। विद्वान की कथा जब हम लोग सुनते हैं तो हमें गोविंद दिखाई देता है। मूर्ख की बातों में हम आ जाते हैं तो हमें नरक दिखाई देता है। तो हे मेरे प्रिय भक्तों, आप लोग तो बड़े सज्जन हैं। मैंने 2 दिन, मेरा क्या कार्य है, मैं 2 दिन के अंदर आप लोगों को जाना है, समझा है? आगे समझने का भी प्रयास करूंगा। आप लोगों के अंदर सज्जनता बहुत है, लेकिन इस सज्जनता को ज्ञान नहीं मिल पा रहा है। सज्जन व्यक्ति तो बड़ा सरल होता है। सरल किसे कहते हैं आप जानते हो? बांस सरल होता है। बांस का जो वृक्ष होता है वो सरल होता है, और बांस वाले वृक्ष को ऐसे मोड़ दोगे वो मुड़ जाएगा, क्योंकि वो सरल है। अच्छा, किसी लकड़ी को मोड़ोगे तो वो टूट जाएगी, है ना? किसी लकड़ी को मोड़ोगे वो टूट जाएगी, बांस मुड़ जाएगा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप लोग बड़े सरल हैं। सज्जनता है आपके अंदर, और आपके अंदर इतनी सज्जनता है, उस सज्जनता को आप और असर से और ज्ञान की ओर ले जाइए, क्योंकि सज्जनता व्यक्ति वाले के लिए ज्ञान बहुत जरूरी है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज समीक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया राजा परीक्षित ने। और जब राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया तो राजा परीक्षित की बुद्धि जो विनाश हो गई थी, ज्ञान खत्म हो गया। अच्छा, एक बात कहूं, जब कोई पागल हमारे ऊपर ईंट मार दे तो हम उससे झगड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई बिना पागल जिसकी बुद्धि ठीक हो वो ईंट मार दे तो झगड़ा बड़ा हो सकता है। यहां समझने की आवश्यकता है। पागल किसे कहते हैं? जिसको सोचने और समझने की शक्ति समाप्त हो जाए। न तो हम उससे लड़ सकते, न हम उसको मार सकते हैं, क्योंकि वो सोचने और समझने की शक्ति को समाप्त कर चुका है। इसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं कि जो व्यक्ति पापी हो जाता है, अधर्मी हो जाता है, उसको भगवान कभी ध्यान ही नहीं रखता कि मेरी धरती पर वो जीव है या नहीं। वो भगवान के यहां उसका कोई लेन देन नहीं है। वो तो नरक में पहले भी था, नरक में अब भी है, और मरने के बाद में भी नरक में जाएगा। इतना सब कुछ मिल रहा है। समीक मुनि का अपमान कर दिया, मरा हुआ सर्प डाल दिया। क्यों? क्योंकि समीक मुनि से कहा था कि हमें जल पिला दो, लेकिन समीक मुनि उस समय तपस्या में लीन थे। मरा हुआ सर्प डाला, अपमान करके चले आए। समीक मुनि के पुत्र का क्या नाम है? श्रृंगी ऋषि। पड़ गई, छोटे छोटे बच्चों ने बता दी तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो श्रृंगी ऋषि ने कौस की नदी का जल अपने हाथ में उठा लिया और श्राप दे दिया कि जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है वो 7 दिन बाद मर जाए। राजा परीक्षित को पता पड़ी। राजा परीक्षित कहने लगे, मैं गंगा के किनारे जाकर के भगवान का स्मरण करूंगा और वहीं भगवान का जाप करूंगा, क्योंकि मृत्यु के दिन बहुत कम रह गए हैं। जीवन में समय कम हो रह गया है, अब जीवन का कोई पता नहीं है। जिंदगी परमात्मा के हाथ में है तो कुछ भजन कर लूं। राजा परीक्षित गंगा किनारे चलने लगे।
पशु पक्षी उनकी पत्नी नवल दे रोने लगी, कहां जाते हो कि जो कर्म किया है वो मुझे भोगना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, जो मैंने कर्म किया है वो मुझे भोगना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा। और आज उसी समय चल दिए प्रभु का गुणगान करते हुए। आधा मिनट लूंगा आपकी, और प्रभु का गुणगान करते हुए कैसे चले जा रहे हैं, आप भी गाना। और यही लागी लगन मत तोड़ना,